जय श्री राम। मित्रों, क्या ईसाई रिलीजन के जो प्रेषित है, देवदूत है, ये भारत आए थे क्या? जैसे हम सब जानते हैं कि अब्राहमिक धर्म ग्रंथ में ये ईश्वर के आदेश है जो मानव जात के लिए थे, लेकिन ये देवदूत के निधन के बाद ही इन अब्राहमिक रिलीजन वालों ने ये क्यों लिखे? या इनके नाम पे, यीशु के नाम पे ये बताए गए? कंट्रोवर्सी तो है ना। आप सभी का भारतनामा योगेश में सहर्ष स्वागत। योगेश आनंद काले का सभी दर्शकों को मित्रों प्रणाम। मेरे मुख्य चैनल पे स्ट्राइक पड़ने की वजह से ये बैकअप चैनल पे आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, ये अब्राहमिक उपासना पद्धति में पहले 150-200 साल आप पकड़ ले, कई प्रकार के बदलाव आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये बात तो सच है कि इसके मानने वालों ने पुरानी मान्यताओं को नष्ट कर दिया। लेकिन हमारा विषय आज का वो नहीं है, और ये नष्ट करने का भी काम इन्होंने इसलिए किया क्योंकि मुख्यतः अब्राहमिक रिलीजन के अनुयायी एकेश्वरवादी थे, और यही वजह है कि आज भी वो सह अस्तित्व को नहीं मानते। ईसाई देवदूत के जन्म से ही आप उसका पूरा जीवन उठा के देख लो। ऑफ कोर्स जो उनके धर्म ग्रंथ में, न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है, हम तो उसी का रेफरेंस लेंगे। आज की डेट में, आज इस इंटरनेट के देवदूत के होने की वजह से ये सारी लिखा पढ़ी जो धर्म ग्रंथों में उनके लिखी है, ये विवादास्पद लगती है। क्या सचमुच यीशु भारत में था जब 18 साल की वो जो गैप है वो आज तक ये पादरी भर नहीं पाए हैं? सन 78 में हम जानते हैं कि राजा कनिष्क ने सर्वप्रथम धर्म संसद बुलाई थी, और उस धर्म संसद में यीशु उपस्थित था। इतने सालों से ये विषय आज भी विवादास्पद है। 1885 में एक शोधकर्ता ने अपनी अथक मेहनत से इस पूरी सच्चाई को सामने लाया। उसका नाम था निकोलाई नेटोविच। सच्चाई और तथ्यों को जानने के लिए निकोलाई भारत आया था। निकोलाई पश्चिम पंजाब से, यानी आज के पाकिस्तान से तिब्बत, नेपाल तक बौद्ध मठों में घूमा, पूज्य लामा जी से मिला, भिक्षुओं से मिला, वहाँ जतन किए सभी जितने भी प्राचीन पाली भाषा में, ब्राह्मी भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है, उसको निकोलाई ने खंगाला। निकोलाई का पांव में चोट आने से निकोलाई एक मोनास्ट्री में 1.5 महीना शुश्रूषा करता रहा। उसका पांव ठीक हो गया। वहीं से उसे ये प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने मिले। भारत में घूमते हुए बहुत सारे रोचक तथ्य उसने उजागर किए हैं। इसमें एक ही मैं बता देता हूं, आगे तो हम बातचीत करेंगे। ये पाकिस्तान में हर साल मरियम माता का उत्सव होता है। अब वो उत्सव निकोलाई ने भी देखा, और निकोलाई हैरान रह गया कि इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक जगह पे आज भी मरियम माता का उत्सव हर साल क्यों होता है। वहां की स्थानिक लोक कथाएं, कविताएं, इन सब में निकोलाई ने यीशु को ढूंढ डाला। निकोलाई ने अपना आत्मवृत्त जब प्रकाशित किया तब पूरे विश्व भर में हड़कंप मच गया। लगभग 19 शताब्दी के बाद चर्च के नैरेटिव को सीधा आह्वान खड़ा कर दिया गया था। अब यहाँ पे उस समय के मैक्स मुल्लर है ना, इन जैसे फर्जी अंग्रेजी चाटुकार एक जर्मन
कारकुन कह लो, भाषाविद मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि भाषा की उतनी जानकारी उसको संस्कृत की तो बिल्कुल नहीं थी। एक जर्मन कारकुन पकड़ लो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर रहा था। इस फर्जी ईसाइयत के खिलाफ एक जू का षड्यंत्र मैक्स मुलर ने करार दे दिया, बताओ। और मैक्स मुलर वही है मित्रों, अगर आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, ये वही मैक्स है जो इंग्लैंड में बैठकर भारतीय वेद शास्त्रों का भाषांतर करता रहा, वो भी आधा अधूरा और अज्ञान से भरी बुद्धि से इसने वो भाषांतर किया है। आप माथा पकड़ लोगे आपका अगर वो मैक्स मुलर का भाषांतर आप सुनोगे। बताइए, ये मैक्स जन्म भर भारत कभी नहीं आया और जन्म भर इसको भारतीय विद्वान कह के बुलाया गया। यहाँ हमारे लोगों ने, भारतीय लोगों ने उसे पंडित मैक्स मुलर बना डाला। हमारे पुणे में तो मैक्स मुलर भवन भी है, उसका फोटोग्राफ मैं डाल देता हूं। इस मैक्स में अपने अज्ञान से अनेक फर्जी नैरेटिव पैदा किए। अब अज्ञान से किए या जानबूझ के किए, चर्च के कहने पे किए, मुझे पता नहीं है। खैर, अपनी बात मैक्स मुलर पे नहीं हो रही थी, अपनी बात हो रही थी निकोलाई नेटोविच पे। यूरोप हो या अमेरिका हो, सभी जगह के पादरियों ने इस आत्मवृत्त का जम के उस वक्त विरोध किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो अपने भाई 2-3 पन्ने निकोलाई पे बर्बाद किए। भले विरोधियों ने इसे फैब्रिकेटेड इवेंट करार देके इसको खारिज किया, लेकिन निकोलाई के सारे तथ्यों को अगर हम सिरे से देखें तो झुठला नहीं सकते, ये सत्य है। आज भी आप YouTube पे जाके देखिए, टीवी सीरियल्स हो, 2-4 मूवी भी शायद हॉलीवुड की आई हैं इस पे, नेशनल जियोग्राफिक, BBC और डिस्कवरी, तो मैंने स्वयं ये निकोलाई नेटोविच पे कार्यक्रम देखा है। सवाल तो आज भी लगातार लोग पूछते हैं कि यीशु अपने मृत्यु के बाद अगर जीवित था तो कहां था। मित्रों, यीशु के भारत भ्रमण को हम आज से निकोलाई की नजरों से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये मेरा तथ्य आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको इस विषय में रुचि है, तो जरूर हमारे चैनल का साथ दे। वंदे मातरम।